एक कमरा, धुंधला, शांत। तुम एक धागे से लटके हो जो इतना पतला है कि लगभग अदृश्य है। यह धागा तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि किसी और के दिल से जुदा है। हर बार जब वे हिलते हैं तुम कांपते हो। उनकी हर आहट तुम्हारे अंदर एक तूफान तुमने खुद को यकीन दिलाया है कि यह प्यार है, कि यह देखभाल है, पर सच तो यह है कि तुम एक ऐसे खेल में फंस गए हो जिसे तुम जीत नहीं सकते। तुम उनकी भावनाओं के मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बारिश को रोकने के लिए अपने हाथों और हर बार तुम असफल होते हो, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, तुम मौसम विज्ञानी नहीं हो। इसे भावनात्मक उलझाव, इमोशनल एनमेशमेंट कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। तुम उनकी भावनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करते हो। अगर वे दुखी हैं तो यह तुम्हारी गलती है। अगर वे गुस्से में हैं तो तुमने कुछ गलत किया होगा। यह सहानुभूति नहीं है, यह परजीवीवाद है। उनकी भावनाएं तुम्हें खा रही है। तुम्हारी यह सच है। तुमने यह जिम्मेदारी खुद ली थी। शायद तुमने सोचा था कि यही प्यार करने का तरीका है, या शायद तुम बस उनके गुस्से से, उनकी निराशा से, उनके मौन से डरते थे। इसलिए तुमने शांति खरीदने के लिए अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बेच दिया। लेकिन यह शांति एक भ्रम है। यह एक युद्ध विराम है जो हर पल टूट सकता है, और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सोचो, एक लड़के की है रिया। वह अपने साथी करण से प्यार करती है। करण मूडी है। उसका दिन अच्छा होता है तो घर में धूप खिलती है, लेकिन जब उसका दिन खराब होता है तो घर पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है। वह चुप हो जाता है, हर सवाल का जवाब एक शब्द में देता है। हवा में एक भारीपन छा जाता है। रिया का पूरा अस्तित्व इस मौसम की भविष्यवाणी करने में लग जाता है। वह उसके घर आने से पहले हर चीज को सही जगह पर रखती है। वह ऐसे विषय टालती है जो उसे परेशान कर सकते हैं। वह अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को दबा देती है क्योंकि वे लहरें पैदा कर सकते हैं। वह उसकी भावनाओं की प्रबंधक बन गई है। उसकी अपनी भावनाएं, वे एक धूल भरे संदूक में बंद है जिसकी चाबी खो गई है। एक दिन रिया टूट जाती है। वह अपने दोस्त से मिलना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि करण को यह पसंद नहीं आएगा। वह अकेला महसूस करेगा, वह दुखी हो जाएगा। पुरानी रिया माफी मांगती, अपना प्लान रद्द कर देती। वह शांति बनाए रखने के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देती। लेकिन आज कुछ अलग है। उसके अंदर कुछ टूटता है, या शायद कुछ जुड़ता है। वह शांति से कहती है, मैं जा रही हूं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और फिर प्रलय आता है। करण दुखी नहीं है, वह क्रोधित है। वह उस पर भावनात्मक ब्लैकमेल का आरोप लगाता है। वह कहता है कि वह स्वार्थी है, कि उसे उसकी परवाह नहीं है। हर शब्द एक तीर है जिसे रिया के अपराध बोध के केंद्र में मारने के लिए बनाया गया है। अतीत में यह काम करता। वह टूट जाती, वापस आती, माफी मांगती। लेकिन अब नहीं। यह वह क्षण है, वह महत्वपूर्ण मौत, जब तुम किसी और की भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हो तो पहली चीज जो तुम महसूस करते हो वह आजादी नहीं है, यह आतंक है। तुम्हें लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो। तुम्हें सिस्टम को तोड़ने, नाव को हिलाने के लिए दोषी ठहराया वापस जाओ, ये कहती है। माफी मांगो, चीजों को ठीक करो। और दूसरा व्यक्ति, वे तुम्हें दंडित करेंगे, शायद गुस्से से, शायद चुप्पी से, जो गुस्से से भी बदतर है। वे तुम्हें यह महसूस कराने की हर कोशिश करेंगे कि उनकी भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह एक शक्ति का खेल है। वे नियंत्रण खो रहे हैं और यह उन्हें डराता है। लेकिन अगर तुम टिके रहते हो, अगर तुम इस शुरुआती तूफान का सामना कर लेते हो, तो कुछ असाधारण होता है। आतंक धीरे धीरे शांत होता है और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। यह पहली बार है, शायद सालों में, जब तुम केवल अपनी भावनाओं को महसूस कर रहे हो, किसी और की भावनाओं का फिल्टर नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं। तुम पाते हो कि तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया है जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया था। तुम्हारे अपने डर, तुम्हारी अपनी उम्मीदें,
तुम्हारे अपने सपने। और दूसरा व्यक्ति, उनके पास दो विकल्प हैं। या तो वे अपनी भावनाओं का सामना करना सीखते हैं, उनके मालिक बनते हैं। वे समझते हैं कि उनकी खुशी या दुख एक आंतरिक काम है, बाहरी नहीं। यह उन्हें विकसित होने, मजबूत बनने का अवसर देता है। यह तुम्हारे द्वारा उन्हें दिया गया सबसे बद्धा। या वे किसी और को ढूंढते हैं जो उनकी जिम्मेदारी लेगा। वे एक नए मेजबान की तलाश में जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह दुखद है, लेकिन यह अब तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुमने उन्हें मुक्त कर दिया है और तुमने खुद को भी मुक्त कर दिया है। किसी और की भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लेना बंद करना स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक संप्रभुता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि सच्ची परवाह दूसरे व्यक्ति को उनकी अपनी ताकत खोजने देने में है। यह समझने में है कि तुम किसी को डूबने से नहीं बचा सकते। अगर तुम खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो उस धागे को देखो, उस अदृश्य बंधन को जो तुम्हें बांधता है। उसे काटने में डर लगेगा, यह तुम्हें अकेला महसूस कराएगा, यह दर्दनाक होगा, लेकिन यह तुम्हें आजाद भी करेगा, क्योंकि अंत में तुम केवल एक दिल के लिए जिम्मेदार हो।